अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज़ में आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेज़बान नदीम अकरम, और आज एक बार फिर हाजिर हूं दुनिया भर से चुनी गई 10 सबसे अहम और असरदार खबरों के साथ। आज के बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे कि ईरान इराक सरहद के मेहरान बॉर्डर पर लगी भीषण आग है, ब्रुसेल्स स्टॉक मार्केट के बाहर गजा के हक में हुआ जबरदस्त एहतजाज है, वहीं दक्षिण गजा में बेघर फलस्तीनियों के स्कूलों पर इजरायली हमले हैं, वहीं ईरानी जासूसों के कत्ल का सनसनीखेज खुलासा है। ये तमाम बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर होंगी, जहां पहली खबर देख सकते हैं, ईरान इराक सरहद पर मेहरान बॉर्डर क्रॉसिंग में जबरदस्त आग लगी है। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है ईरान इराक सरहद के बॉर्डर से, जहां क्रॉसिंग से बड़ी खबर आई। यहां आज सुबह अचानक आग भड़क उठी, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। चश्मदीद गवाहों के मुताबिक आग तेजी से फैली और कई दुकानों व ठेलों को अपनी लपेटे में ले लिया। फिलहाल फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी अमला मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि आग लगने की वजह अभी वाज़ेह नहीं है, लेकिन शक है कि किसी शॉर्ट सर्किट या गैस सिलेंडर धमाके से ये हादसा पेश आया है। मेहरान बॉर्डर ईरान इराक व्यापार के जायरीन की आवाजाही के लिए अहम रास्ता है, लिहाजा इस वाक़े ने वहां के हालात को और भी पेचीदा बना दिया है। वहीं आप दूसरी खबर देखें, बेल्जियम के ब्रुसेल्स स्टॉक मार्केट के बाहर गजा के हक में ज़बरदस्त एहतजाज हुआ है। दोस्तों नाज़रीन, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स से गजा के हक में एक बड़ी खबर सामने आई, जहां ब्रुसेल्स स्टॉक मार्केट के बाहर सैकड़ों लोग जमा होकर फ़लस्तीनी अवाम के साथ अपनी हमदर्दी यकजहती के लिए एहतजाज करते हुए नजर आए। तहरीक में शामिल अफराद हाथों में प्लेकार्ड्स और फ़लस्तीनी झंडे के लिए नजर आए हैं और उन्होंने इजराइल के जुल्म व तशद्दुद को रोकने का मुतालबा किया है। मौके पर मौजूद साबिक सियासतदानों, हुकूक इंसानी कारकुनों और आम शहरियों ने यूरोपीय हुकूमत से अपील की कि वो गजा में जारी इंसानी तंजीम के खिलाफ सख्त पोजीशन ले। ये एहतजाज उस वक्त हुआ है जब दुनिया भर में गजा के लिए आवाज़ें बुलंद होती जा रही हैं। वहीं आप तीसरी खबर देख सकते हैं, गजा के स्कूलों पर इजरायली हवाई हमले। दोस्तों, ये वीडियो आप देख रहे हैं दक्षिण गजा के खान यूनुस में अबासन अल कबीरा के 2 स्कूल अल अब्दा और तैयबा, जो बेघर फलस्तीनियों के लिए पनाहगाह बने हुए थे, उन पर इजराइल ने हमला किया है और अब इजराइल ने खुद इस हमले की फुटेज जारी कर दी है, जैसे स्कूलों पर बमबारी कोई मामूली सी बात हो। इन स्कूलों में औरतें, बच्चे और बुजुर्ग अपनी जान बचाने आए थे, लेकिन बमबारी ने उनकी जिंदगियां हमेशा के लिए बदल दी। क्या अब इंसानी पनाहगाहों पर हमला करना भी दुनिया के लिए एक नॉर्मल मंजर बन चुका है? दुनिया खामोश है, लेकिन गजा की सरजमीन खून से अभी भी तर है। वहीं आप चौथी खबर देख सकते हैं, जहां ईरानी जासूसों के कत्ल की तस्वीरें सामने आई। दोस्तों, एक सनसनीखेज रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने पिछले कुछ सालों में 30 से ज़्यादा ईरानी जासूसों को कत्ल कर दिया है और अब तेहरान को बाकी बचे माहिरीनी को मुसलसल हिफाजत में छुपाना पड़ रहा है। ब्रिटिश अखबार के टेलीग्राफ के मुताबिक इजराइल के पास ऐसे करीब 100 ईरानी माहिरीनी की फहरिस्त है, जिनमें डेड मैन वॉकिंग यानी जिंदा लाशें कहकर ये वो लोग हैं जो ईरान के जासूस प्रोग्राम के अहम हिस्से हैं और जिसकी ज़िंदगी अब हर लम्हा ख़तरे में है। सवाल ये है कि क्या ऐसे कत्ल गारत को दुनिया कभी रुकवाएगी या चुप्पी ही नया कानून बन जाएगी? वहीं आप पांचवी खबर देख सकते हैं, इजरायली कारकुनों का चैनल 13 पर धावा। दोस्तों, तेल अवीव से एक बड़ी खबर आई, जहां इजरायली कारकुनों ने चैनल 13 के लाइव प्रसारण के दौरान स्टूडियो में धावा बोल दिया। ये लोग सीधा कैमरों में के सामने आकर गजा पर जारी जंग को फौरन ख़त्म करने और बाकी बचे इजरायली कैदियों की फौरी रिहाई का मुतालबा कर रहे थे।
मौके पर मौजूद सिक्योरिटी ने कारकुनों को हटाने की कोशिश की, लेकिन उनका पैगाम लाइव ऑडियंस तक पहुंच चुका था। ये वाकया उस बढ़ते दबाव की निशानी है जो अब इजराइल के अंदर से ही हुकूमत पर दबाव डाल रही है कि जंग से सिलसिले को रोका जाए और इंसानी जान की अहमियत को पहचाना जाए। वहीं आप छठी खबर देख सकते हैं, गजा में एक बड़ा हादसा सामने आया है जहां एयर ड्रॉप से 23 लोग शहीद हो गए हैं, 124 जख्मी हैं। गजा से दर्दनाक खबर सामने आई जहां सरकारी मीडिया दफ्तर के मुताबिक इजरायली कब्जे के दौरान एयर ड्रॉप से अब तक 23 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं और 124 जख्मी हैं। ज़्यादातर से मदद ऐसे इलाके में गिराई गई जो या तो इजरायली कब्जे में है या जहां की आबादी को जबरी निकाला जा चुका है, यानी जो वहां पहुंचे उन्हें सीधा निशाना बनाया गया। पिछले साल भी ऐसी ही एयर ड्रॉप से 13 लोग समुंदर में डूबकर जान गंवा बैठे थे। हुकूमत ने बार बार चेतावनी दी कि यह तरीका नाकारा और ख़तरनाक है और मुतालबा किया कि मदद सिर्फ सरहदी रास्तों से सुरक्षित तरीके से लाई जाए, खास तौर पर खाने पीने, बच्चों के दूध, दवाओं और मेडिकल सामान की। दफ्तर ने इन पॉलिसी को भूख और अफरा तफरी की इंजीनियरिंग करार देते हुए कहा कि इजराइल, अमेरिका और तमाम शामिल मुल्कों को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं आप 7वीं खबर देख सकते हैं, ईरान का बड़ा ऐलान है, हिजबुल्लाह का हथियार नहीं छिनेगा। दोस्तों, ईरान के रहबरे इनकलाब के मुशीर अली अकबर विलायती ने साफ कहा कि जमहूरी ईरान, इस्लामी ईरान हिजबुल्लाह का हथियार छीनने की किसी भी कोशिश के सख्त खिलाफ है और लेबनानी हुकूमत को हमेशा की तरह अब भी अपनी हिमायत देता रहेगा। विलायती के मुताबिक ये साजिश अमेरिका और इजराइल के दबाव में चल रही है, मगर पहले की तरह नाकाम होगी। दूसरी तरफ लेबनान की खारिजा वजारत ने इन बयानों को अपने ममालिक में सरेआम दखलंदाजी करार दिया। अब दोस्तों, यहाँ पर लेबनान की हुकूमत का दोगलापन देखिए। ईरान ये कहता है कि हिजबुल्लाह कोई हथियार नहीं डालेगा, वो उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हुआ है, और लेबनान ईरान के इस बयान को दखलंदाजी बता रही है। अब जब आप खुद ही अमेरिका के लेटर को लेकर के हिजबुल्लाह से हथियार डलाने की बात कर रहे हैं, तो क्या वो आपकी खुद मुख्तारी पर सवाल नहीं है? आपके अंदरूनी मामले में दखलंदाजी नहीं है? अमेरिका करे तो ठीक, ईरान करे तो गलत। वहीं आप 8वीं खबर देख सकते हैं, ब्रिटिश पुलिस ने 365 लोगों को गिरफ्तार किया। ब्रिटेन की दारुल हुकूमत लंदन से बड़ी खबर है। फ़लस्तीनी एक्शन के हक में निकाले गए एहतजाज के दौरान ब्रिटिश पुलिस ने 365 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। याद रहे, ब्रिटिश हुकूमत ने पिछले महीने इस तहरीक पर पाबंदी लगा दी थी और अब इसका किसी भी तरह का समर्थन दहशतगर्दी कानून के तहत जुर्म करार दिया जा रहा है दोस्तों, जिसकी सज़ा 14 साल तक की कैद है। मुहाजिरीनी हाथों में इबादा रोके, फ़लस्तीनी एक्शन का साथ दें जैसे नारे लिखी तख्तियाँ लिए पुलिस के सामने शर्म करो के नारे लगा रहे थे। ये तहरीक इजराइल और कब्ज़ा परस्त ब्रिटिश कंपनियों को निशाना बनाती है। अक्सर दफ्तरों के दरवाजे बंद करना, लाल पेंट छिड़कना या असलहा साज सामान को नुकसान पहुंचाना इसका हिस्सा रहा है। वहीं आप 9वीं खबर देखें, तेल अवीव में इजरायली मुजाहिरे लगातार एहतजाज जारी हैं। दोस्तों, तेल अवीव से बड़ी खबर है, सैकड़ों इजरायली मुहाजिरीन ने हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकलकर एहतजाज किया। वजारत दिफा के बाहर जमा होकर उन्होंने गजा से इजरायली कैदियों की वापसी के लिए फौरी समझौते का मुतालबा किया। मुहाजिरीन के आयलोना रोड बंद कर दी गई, बीच सड़क पर आग लगा दी गई और पुलिस से हाथापाई तक हुई, जिसके बाद कई गिरफ्तारियां भी की गई। इसी दौरान कुछ कारकुनों ने 13 चैनल के स्टूडियो में लाइव प्रोग्राम के दौरान धावा बोलकर जंग रोकने और कैदियों की रिहाई की पुकार लगाई। वहीं यरूशलेम में भी मुहाजिरीन ने वजीर आज़म नेतन्याहू के घर के बाहर ज़बरदस्त एहतजाज किया है। और ये वो हुकूमत है, वो अवाम है जो अपने आप में ये कहती है कि हर जगह जंग जीत गई है। वहीं आप आखिरी और 10वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वेनेजुएला से बड़ी खबर सामने आई है। वज़ीर दाखिला के दियोदातो काबियो ने ऐलान किया कि मुल्क के मशरिकी हिस्से में 1137 बॉक्स बारूदी मवाद, धमाका खेज डिवाइसेस और तार
बरामद किए गए हैं। ये सामान 2 गोदामों से मिला है और अब तक 8 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 10 से 12 लोग अब भी फरार हैं। ये कार्रवाई उस वक्त हुई है जब हुकूमत में कराकस में गुरुवार को बम हमले की साजिश नाकाम बनाने का दावा किया गया था। वजीर के मुताबिक गिरफ्तार अफराद का ताल्लुक इंतहा पसंद ओपोजिशंस के उन हिस्सों से है जिन्हें मारिया कोरिना माचोदो सरपरस्ती दे रही हैं और जो चुनाव 2024 के बाद से गायब है। हुकूमत का कहना है कि मुल्क अस्थिर करने की ये कोशिश जारी है मगर नाकाम होगी, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।